ज्ञान का वक्खर देते हैं। वक्खर है ना, सामान पूरा दे रहे हैं। जो भी सामान है, वैसे भी बच्चों को माँ बाप सब कुछ बताते हैं। उसका रीजन होता है कि अब उनको हैंडल करना है, उनको विदाई लेनी है, तब सब बताते कि इधर ये है, इधर ये है, ऐसा है, ऐसा है। इसी तरह संगम युग में बाबा हम बच्चों को सब कुछ बता रहे हैं। जितना उसके पास ज्ञान है सारा बता रहे हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं आज सामान दे रहे हैं। तो ये प्रूफ भी है, खुशी तो है कि चलो बाबा दे रहा है, हमें सब मिल रहा है, पर एट द सेम टाइम जिम्मेवारी भी है। और दूसरा सच्चाई भी है कि बाबा विदाई लेगा, इसलिए हमको सारा बता रहा है। चलो क्या बता रहा है, क्या लिख रहा है मेरे दिल में, लिखो। तो आज जब हम लिखेंगे, आप हम ये भी संकल्प करेंगे साथ साथ, बाबा लिख रहा है, मैं निमित्त बन के मेरे दिल पे बाबा लिख रहा है। तो जैसे बाबा की शक्ति उस शब्दों में आएगी, वो हम करेंगे ही। 17 मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर है, सामान है, उसका पूरा अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। पूरा अंत मिला है ना हमको बाबा के साथ, जो भी वक्खर है उसका। धारण करो और कराओ। अच्छा, प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? कल की बात आज नहीं बताते। देखो बाबा सब कुछ जानते हैं, पिता है, सबसे चहेता पिता है, और बच्चों के 100% फेवर में है, टीचर भी है। तब तो बता देना बच्चों को। सीन बाय सीन आएगा ना। कहते बच्चे अगर मैं पहले से बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। ये लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश में हूं। पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। तो क्या होगा, इसकी चिंता छोड़ दो। न बाबा बता सकता है, मजा भी नहीं आएगा, पेपर भी नहीं लगेगा, न एंटरटेनिंग लगेगा, न पेपर लगेगा। पेपर का मतलब ही क्या है, थोड़ा सा भी आधा घंटा 15 मिनट पहले भी पेपर लीक हो जाए, क्या हो जाएगा, चलेगा? कौन है एजुकेशनिस्ट? दीक्षा बेन, थोड़ी देर पहले भी पेपर लीक हो जाए, नहीं, नॉट अलाउड। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा लास्ट में ही, जैसे जैसे समय आएगा तब डिस्क्लोज करते। ओके, चलो बाबा गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बोलो प्रेम भाई जी। ओम शांति दीदी। हम्म। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी बाबा दुनिया तेरी गली में। आए हैं तेरे दर पे बाबा हम जिंदगी लुटाने, आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने। तू देखे या ना देखे, तू जाने या ना जाने, तू देखे या ना देखे, तू जाने या ना जाने, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में।
दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर ना होगी, दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर ना होगी, हम तुझ पे मर मिटेंगे बाबा, तुझको खबर ना होगी। हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुझको खबर ना होगी। मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में बाबा, जीना तेरी गली में। अच्छा ये जी, बेहद। शबाब पिक्चर थी, पिक्चर का नाम था शबाब, जिसका ये गाना है। तो ऐसा ऐसा प्यार होना चाहिए ना, जैसे आपने कहा बाबा, तो ऐसा रेडी हो, ठीक है। जी तो हाँ, बस कुछ बिल्कुल। भी हो जाए बाबा, मैं रेडी हूँ। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं, उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। भल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही है। हर आत्मा वारिस है, तो अर्थात वर्षा लेने का हकदार है सबको, क्योंकि आत्मा बच्ची, शरीर बच्ची का है, लेकिन सबको वर्षा लेने का हक है क्योंकि आत्मा है। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते, बच्चों तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। जो जो संगम युग में बाबा की रिवाज चलता है, फिर लौकिक दुनिया में भी फॉलो करने लग गए हैं आजकल। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, वहां भी बच्चियों को वर्षा देने लग गए ना, इक्वल राइट्स हो गए। इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, तो कोई गावड़े से आते हैं। बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। ये किसको मालूम ही नहीं है, बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना, कौन सी नॉलेज है? नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। जो भी प्रोडक्ट भी होता है ना, जहां का होता है, जिसका होता है, तो उसका नाम रख देते हैं। अब जियो है, रिलायंस जियो है ना, तो फिर अगर प्रॉपर्टीज है तो रिलायंस प्रॉपर्टीज, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ज्ञान कौन सा है? ये ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर ने दिया है, गॉडली नॉलेज। तो हर चीज के साथ ईश्वरीय विद्यालय, ईश्वरीय नॉलेज, ये क्लियर, ये वर्ड ही अगर कोई बाहर से पढ़े तो समझ जाए कि यहाँ गॉडली नॉलेज। इसलिए हम डिवाइन नहीं देते हैं, ईश्वरीय। बाबा ने कहा ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतचित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास ये वक्खर है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे ना हमारी दुकान में यह वैरायटी है। तो बाबा के दुकान में क्या क्या वैरायटी है? दुकान में जितनी वैरायटी होगी ना, उतना फिर किसी को और कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। वो कहते हैं कि यहाँ आ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। छोट इतना सा लेकर, मतलब माचिस की तीली से लेकर, क्या बोलेंगे, फ्रिज, टीवी, सब कुछ वहां मिल जाएगा। गाड़ियां भी मिलती हैं। हाँ, गाड़ी भी मिल जाएगी, लेटेस्ट गाड़ी भी मिल जाएगी। तो फिर, और फिर रीजनेबल, बहुत सस्ते दाम में। तो कहीं और जाएगा? तो बाबा की दुकान में सब कुछ मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है हमको? सामान बताओ जी, अगर किसी को पता है, दुकानदारी कोई कर रहा हो तो। ये ड्रिल करते हम रोज। आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, भक्ति बैलेंस भी सीखते है, हैं। ज्ञान भी है, इसलिए फिर हमको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना। आर्मी भी है, आर्मी। आर्मी का ज्ञान, हाँ, आर्मी की तरह डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी है पूरा। और खाने को भोग भी मिलता है। हाँ, इसलिए मेरे पास सारा सामान है, तो कहीं जाएगी नहीं बुद्धि। सुबह पहले, और कितना सस्ता है कि महंगा है, बस क्लिक करो और सारा सामान मिल जाएगा। बटन क्लिक करो। और ये दुनिया में अमेज़न चल रहा है ना, बटन क्लिक, तो अभी ज्ञान का भी बटन क्लिक हो गया अभी।
लर्न फ्रॉम होम। हाँ, लर्न फ्रॉम होम हो गया, राइट। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ। मेरे पास ये सब वक्खर मौजूद है, सब सामान मौजूद है। मैं संगम पर आता हूँ। आज आज बाबा कौन बना है, सुनो। अच्छे से सुनना बेला बहन। आज बाबा कहता है देखो मेरे पास सारा सामान है और मैं संगम पर आता हूँ। किस लिए आता हूँ? डिलीवरी करने। डिपार्टमेंटल स्टोर है। नहीं, होम डिलीवरी भी है। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे। बच्चे जानते बाप के पास क्या क्या है। आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, सोच लो जो जो चाहिए। कभी कभी हम जाते हैं एक मकसद से दुकान पे, लेकिन दूसरी चीजें देखकर हमको लगता है ये भी ले लो क्योंकि ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है। तो ज्ञान के लिए आए लेकिन पता है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ले लो वो भी। फिर जो जितना धारण करे, बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है। गाया हुआ है, किन की दबी रही धूल में किन की राजा खाए। इसके पहले कब आया था ये? अभी आया, अभी 2-3 दिन पहले ही आया था, थर्सडे को। परसों थर्सडे। हाँ, ये सब अभी की बात है। आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती है। भले अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं राजाओं के पास। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है। यहाँ ही सफल कर लो, अच्छा है, वहां नहीं चलेगा कुछ। खानिया भी सब नए सिर भरपूर हो जाती है। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो जान गए, लेकिन हो सकता है लास्ट का कईयों को ये कैसे कलयुग खत्म होगा, विनाश होके देवताएं शरीर मिलेगा, कुछ इस तरह के राज है जो नहीं जाना है। जिसको भी जान जाएंगे। कौन सा? बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूं। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नोंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। देखो सारा सामान है, लेकिन अच्छी सेल्समैन है। बाद में का भी सामान है पहले, लेकिन जो अभी सामान मौजूद है वो बताता है। अंत का थोड़ा टुकड़ा है, बाबा ने कहा, जान जाएंगे वो भी। मैं भी ड्रामा के वश हूं। जो सेकंड पास हो उनको ड्रामा समझना। बाकी जो कल होगा वो देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। वो सोचते जानी जानन हार है ना, बता दे पहले। नहीं बताता है बाबा। कितना देखो बाबा की धैर्यता की चरम सी पराकाष्ठा। साकार बाबा को वो तो पता बाबा को भी पता था, बाबा को भी पता था, जाना था। खाली लेकर घूम रहे हैं दादी को, पर ये नहीं बता रहे हैं कुछ भी क्या है कैसे है, कुछ भी नहीं बताया। अव्यक्त हो गए, कुछ नहीं बताया। अभी ये इतना बड़ा संस्था है कैसे चलेगी, कुछ भी नहीं। कौन, क्योंकि चलो अभी तो हमारे पास पूरा प्रोटोकॉल है, हायरार्की है। उन दिनों तो सारी दादियां थी। कौन निमित्त बनेगा, कुछ तो बता के जाए, कुछ नहीं। अगले दिन संदेशी गई, दूसरे दिन संदेशी गई, तीसरे दिन गई। ड्रामा ड्रामा। दादी कहती है ड्रामा तो है, संदेशी आकर बताती थी दादी को, बड़ी दादी को, ड्रामा तो है, लेकिन क्या करना है कुछ नहीं बताया।
फिर जब बाबा आए, मुरली चली, उसमें बाबा ने बताया निमित्त ये दोनों बहनें, ये दोनों दादियां निमित्त रहे। मतलब कितनी बड़ी बाबा फ्यूचर का किस लेवल तक बाबा नहीं बताते। हाँ, तो नहीं बताया तो अच्छा हुआ ना। फिर तो बाबा कहते हैं भल अर्थक्वेक को, तो इसलिए बाबा कुछ भी, जब इतना बड़ी बात भी बाबा ने नहीं बताई, हम सोचे कि बाबा ये होगा, मेरा बिजनेस चलेगा, ये दुकान चलेगी, मैं दुकान डाल रहा हूँ, ये बताएगा बाबा? इतनी बड़ी बात भी नहीं बताई बाबा ने। बाकी जो कल होगा वो देखा जाएगा, कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। कल की आयु कितनी लंबी चौड़ी लगा दी। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, समझते मर गए, जाकर दूसरा जन्म लिया। हम रोए क्यों? बाबा ने समझाया है। अखबार में तुम लिख सकते हो, ये प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख, देखो क्या लिखना है प्रदर्शनी में। सुनो प्रदर्शनी वाले, सुनीता बहन, अजय भाई कहाँ है? फिर उनको लिखना है ना, ध्यान से सुने। यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख, इसी स्थान पर, इस रीति हुई थी। सुना? वेरालिका बहन, प्रदर्शनी वाले सब सुनो, ऐसे लिखो, नहीं तो बता दो उनको। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, लिख देना चाहिए। देखो इसी तारीख को ऐसे ही हुई थी। ये तो जानते ये दुनिया बाकी थोड़े दिन है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विक्रम होने का संवत। इस समय तुम विक्रमों पर जीत पाते हो, वहां देह अभिमान होता ही नहीं है। कहा इतना सा भी देह अभिमान होगा वहां? सत्युग सत्युग में वहां तो देह अभिमान होगा ही नहीं, होता ही नहीं। कलयुग में देह अभिमान है। आज हम पुरुषार्थ में देखेंगे देह अभिमान का हमारा बहुत सूक्ष्म कैसे चलता है। संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो, परमपिता परमात्मा को भी जानते हो, यह है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंचो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। ये नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको मिलती ही नहीं है। तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज मिल जाती है, उसकी इतनी खुशी नहीं होती है। जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, बच्चे अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। चलो जी याद करें, एक सेकंड। बाबा सामने, मोस्ट बिलवेड, देखो बाबा को देखे, सुप्रीम टीचर बन के आया है। मैं तो मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट हूँ। बाबा को देख रहे हैं, बाबा आप मोस्ट बिलवेड। ओके, तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। ये सब वो सबका बिलवेड बाप है ना, बिलव्ड है। फादर के लिए वैसे बिलव्ड वर्ड नहीं यूज करते, पर देखो हमारा तो मोस्ट बिलवेड है। वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी होती है, हो रही है। वहां किंग क्वीन नहीं होते, वहां कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहे तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब भगवान भगवती हो जाए। इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता। कितना लॉजिकल नॉलेज बाबा ने बताया। वहां क्यों भगवान भगवती नहीं कहते? समझ में आया मनोज भाई? वहां भगवान भगवती क्यों नहीं कहते?
सब सोल कॉन्शियस में रहते ना, सब सोल कॉन्शियस स्थिति में है। अभी जो बाबा ने कहा नारायण तो राजा, ऐसे तो फिर सारे ही भगवान भगवती हो गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा, क्योंकि सब, हाँ देवी देवताएं है ठीक है, भगवान भगवती नहीं है। सूक्ष्म भगवान तो एक है, मनुष्य को भगवान कहा ही नहीं जा सकता, लॉ है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ऊंचते ऊंचे मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, यह है थर्ड नंबर। यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर रक्षक भी है, गुरु भी है, सॉरी शिक्षक भी है, गुरु भी है। अच्छा, और क्या क्या है बाबा? सुनार भी है, और क्या है बाबा? धोबी भी है, सर्जन, सर्जन है। आज वो सुनार और बरिस्टर को याद किया। वैद्यनाथ भी है। हाँ वैद्यनाथ सर्जन है, मतलब आयुर्वेदिक सर्जन भी है बाबा। व्यापारी भी। अच्छा देखो बाबा क्यों कहते हैं आज बैरिस्टर क्यों है? बैरिस्टर क्या करता है? बोलो भाई गुलाब भाई, बैरिस्टर क्या करता है? दशहरा आ रही है। हाँ, शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? बड़ा बैरिस्टर है शिव बाबा, सुना? बाबा क्या है? LLM, LLM के ऊपर क्या है? उससे ऊपर बाबा वो कर सबसे बड़ा बैरिस्टर है शिव बाबा। देखो वो तो जेल में, एक को जेल में डालेंगे दूसरे को निकालेंगे, बाबा सबको जेल से छुड़ाते। ठीक है ना? बाकी बेरी आप लोग क्या करते हो? एक पार्टी को सपोर्ट करते हो। तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं, बाबा कहते ये तो होगा ही, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। यह है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? कौरवों से हम, मतलब हम क्यों मुंह लगे? कुछ तो मेहनत करनी पड़े, फिर तो हिंसक हो जाएगी। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते, कुछ भी समझ नहीं सकते। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। हाँ युक्ति बताते हैं, लड़ाई नहीं है। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख, तो दुख हो न सके सतयुग में। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में है। ठीक है ना? तो क्या करना है? बैरिस्टर के बच्चे क्या करें? सब सीताएं रावण की शोक वाटिका में, जेल में है। शोक वाटिका में लेके जाना है सबको। ये सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है, अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। लग रहा है अच्छे से जेल में बंधे पड़े पूरा। कभी मोह का जेल, मोह का ये जाल नहीं है, जेल है। दुनिया में कहते ना जाल, हम कहते आप जाल मत बोलो, जेल बोलो तो थोड़ा निकलने की कोशिश करेंगे। काम विकार का जेल, देह अभिमान का जेल, फिर लोभ का, क्रोध का जेल, सब उसमें फंसे पड़े। और एक के ऊपर एक ऐसे केसेस करते जाते जो जेल से निकलने का नाम ही नहीं। रिफॉर्म हो थोड़ा बहुत तो जेल से निकले ना, पर है ही नहीं। सब शोक वाटिका में है, इसको कहेंगे शोक वाटिका। वह है अशोक, स्वर्ग, बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा।
बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हैं, देखो बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो डैश, बाप की जो राय है प्रजा और मातेले तो सौतेले ठहरे। सौतेले बच्चे बन जाएंगे। तो इसलिए मुरली के मत पर नहीं चलेंगे तो फिर सौतेले बच्चे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में आएंगे, राजा स्टेटस होंगे। अच्छा, राजधानी में अगर आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत, कृष्ण की मत नहीं मिलती है, मत है ही दो। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो, फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। दो ही मत है, ये नहीं कि श्रीमत शिव बाबा की मत है, कृष्ण की मत है और रावण की मत है। दो ही मत है, सबको पता है ना दो कौन सी मत है, श्रीमत या रावण की मत। तो मन मत, शास्त्र मत, गुरु मत, ये सब किस में आ गए? परमत, ये सब परमत, ये मत और वो सब। श्रीमत और रावण की मत, दो मत है। अब चूज कर लो। उसके पहले बाबा ने क्लियरली बोला सौतेले मातेले, और फिर और क्लियर बोला क्या हो गया? प्रजा और राजा। भगवान भगवती। तो बाबा कहते हैं तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, मत देने वाला एक ही बाप है, वह ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना, ये फर्स्ट। कहेंगे क्या कि वहां बच्चे नहीं होते क्या? कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते हैं? परंतु वह है ही वाइसलेस दुनिया। देवता विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। वहां यह कोई विकारी कहें, संपूर्ण निर्विकारी, वहां ये कोई विकार होते ही नहीं है। इतना सा भी विकार नहीं होता है वहां कि थोड़ा सा भी अट्रैक्शन शुरू हो, नो। थोड़ा सा इंप्रेस होना हो, नहीं, कोई विकार नहीं। बाप ने समझाया है देवता सिर्फ आत्माभिमानी है, परमात्मा अभिमानी भी नहीं है। तुम आत्माभिमानी भी हो, परमात्मा अभिमानी भी हो। पहले तो दोनों नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को जानते ही नहीं है, आत्मा को जानते हैं। हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगे, पहले ही मालूम पड़ जाता है। ये सब अब पुराना छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है, स्टाइल बताया बाबा ने सतयुग में, तो पहले से साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, योग बल से। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? देखो एक ही आंसर बाबा ने क्लियरली बता दिया। कोई पूछे ना कैसे चलता है सिस्टम, एक आंसर है, सारे विश्व के मालिक बन रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत छोटी बात है। योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो। अब देखो अपने आप को भी देखो, हम पहले क्या थे, अंदाजा लगाओ। चलो ज्ञान के पहले कैसे थे हम सभी जानते। कई ऐसे विकार थे या बातें थी हम सोचते कि बहुत मुश्किल है, ये तो मेरे से निकल ही नहीं रहा है। हम लोगों ने देखा था हमारे में ऐसा कुछ, और वो सब निकल गया ना, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आई ना। तो योग बल से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आई जो कोई दवाई नहीं ठीक कर सकी, जो कोई लेक्चर नहीं ठीक कर सका, जो कोई भक्ति भी नहीं ठीक कर सकी।
तो जब ये इतना बड़ा चेंज आया तो वो भी बड़ा हो सकता है, इतनी बड़ी पावर, वो भी अचीवमेंट हो सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो कोई भी कहे ना, अब एक आंसर दो हम इन सबको। अच्छा है, योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। दादी जानकी का वो नहीं, वो साइंटिस्ट, जापानीज साइंटिस्ट वाटर कार्ट स्यूमोटो, पता होगा ना दीपक भाई को, वाटर मॉलिक्यूल्स पे जिसने वो किया था, दादी के साथ भी किया, दादी जानकी के साथ। हाँ जी। और फिर उसने वो क्रिस्टल्स जो बने थे उसके और उसके, वो सब हम फेमस है। वाटर मॉलिक्यूल्स के क्रिस्टल्स भी उसके जैसे ब्राउन हो गए और उसके बहुत एक शेप बहुत अच्छा हुआ, एग्जैक्ट। यूरी गेलर जो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, उसके साथ एनकाउंटर किया दादी को 90। हम तो उस समय साक्षी थे, मतलब उन दिनों डायरेक्ट रिले तो नहीं हो रहा था, लेकिन उस समय जब दादी का वहां हो रहा था तो हम सब 97 की बात है, हम लोग सब सेंटर्स पर योग कर रहे थे। तो कैसे चमत्कार। तो बाबा कहते हैं योग बल से तुम कोई भी चीज को पावन बना सकते हो, परंतु याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। भोजन का नहीं है भक्ति में, भोजन आने के पहले मंत्रोच्चार होता है। मधुबन में हुआ था महामंडलेश्वर का, दादी ने इनवाइट किया था सब महामंडलेश्वरों का, साधु महात्माओं का विशेष पांडव भवन में, ओम शांति भवन बनाई था प्रोग्राम। बहुत प्यार से इनवाइट किया दादी ने, और क्या खातिरी की दादी ने। कई बार हमने डिस्कस किया ना, एक एक के जब सब सेट हो गए आकर, तो दादी एक एक के कमरे में जाकर पूछती थी आपको कुछ सब ठीक है। हम मैं छोटी बहन के नाते मतलब ऐसे दादी, आप कुछ संकोच नहीं करना, छोटी बहन के नाते मुझे बता देना। उनको तो वैसे ही वो पिघल गए, संस्था की हेड। फिर उनकी बहुत सारी कंडीशंस थी, ये वो घी में ही खाएंगे खाना, और चौकी पे नीचे खाएंगे, डाइनिंग टेबल पे नहीं, दक्षिणा मिलनी चाहिए हमको जाने जाते समय। दादी ने कहा जरूर, बहुत खातिरी की दादी, बड़ी दादी ने बहुत प्यार से। और वो देखा जब उनका भोजन आता था ना, ऐसे नहीं भोजन खा लिया, मंत्रोच्चार करके फिर वो भोजन खाते थे। इसकी वीडियो भी है। तो बाबा कहते हैं तो मतलब कितनी महत्व, भोजन के पहले भी कितना महत्व है। इसलिए हम बच्चे भी क्या करते हैं, भोजन खाते समय जब भोजन खाओ ना, अरे ये तो ना मेरा वेट बढ़ा देगा, अरे ये खा रहे ना ऐसा हो जाएगा। बाबा का भोग मिला है ना, किस तरह से खाना चाहिए, मंत्रोच्चार करो, बाबा की याद वाला, उसमें शक्ति भरो। इसलिए कभी कभी वही ये खाओ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी एक तरह से उसको पहले से हम कर्ज कर रहे हैं। एक बार भोग लग गया फिर वो बहुत विशेष हो गया। तुमको तो परहेज बताई है, तो उस समय मंत्र, बहुत सन्यासी लोग भी होते जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते। तुमको भी परहेज तो बताइए, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, देवता ही कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते, तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। सत्युग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्युलोक की पढ़ाई का अंत है, मृत्युलोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमरलोक की शुरू होगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए, अमरलोक के मालिक थे। तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए।
परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट है। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। देखो बार बार बाबा क्यों आ रहे हैं हमको रोज पढ़ाने, फिर घर ले जाएंगे। बिलवेड है ना, फिर अपने घर ले जाएंगे। तो इसको ही परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे, इसको ही क्या कहेंगे, परमानंद कहा जाता है। घर जाओ। बड़ा अच्छा लगा, कल भी हम लोग ने शाम को बहुत अच्छा वातावरण था, योग किया, बीज रूप स्थिति। तो सचमुच परम धाम की आकर्षण होती है, बहुत पावरफुल है। इसको ही परमानंद कहा जाता है, परम आनंद। योग की स्थिति होती है ना, सतयुग में वो ये बातें होती ही नहीं है। देखो संगम युग का भाग्य कितना है, आत्माभिमानी परमात्माभिमानी, यहाँ बैठे बैठे परम धाम का आनंद, फिर अव्यक्त वतन का भी आनंद, फिर सकाश दो उसमें दुआएं, ये सब मिस करेंगे ना सतयुग में। तो बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। ये सब बातें सतयुग में होती नहीं, अब ये तुम अभी जानते हो। इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो। अभी का गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप टीचर सदगुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वंट ठहरे, कोई अभिमानी नहीं रखते। कहते हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे। देखो परम धाम का रहने वाला बाबा क्या है हमारा, बाबा टीचर सदगुरु, तीनों सर्वंट मतलब फॉर सेवा है। कहते हम तुम्हारी सेवा कर, बाबा हम बच्चों की पूरी सेवा कर। बाबा कह रहे हैं, फील करे। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सामने बाबा है, हम तुम्हारी सेवा कर, तुमको सब कुछ निर्वाण दे, निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो क्या हुआ, सर्वेंट हुआ ना। सब कुछ क्यों दिया जाता है बच्चे को, जैसे आप सब कुछ दे देते हो, सब कुछ बता देते हो। क्यों बताते हो सब कुछ, सब कुछ क्यों देते हो? अब बता दिया, अब तुमको जो करना है करो, मेरे पास अब कुछ नहीं है। देखो बाबा भी 2500 वर्ष क्यों शांत निश्चिंत रहते हैं, सब कुछ बता दिया। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी सेवा कर, तुमको सब कुछ दे, निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। वाइसरॉय आदि हमेशा सही करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं इसलिए तो सर्वेंट हुआ ना। वाइसरॉय आदि हमेशा सही करते हैं, तो क्या लिखते थे, ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं ना। बाबा भी निराकार निरंकारी है, तो कैसे बैठ पढ़ाते हैं, इतनी उच्च पढ़ाई और कोई पढ़ा न सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे न सके। मनुष्य तो जान भी नहीं सकते, दे क्या सकेंगे, कभी सोचा भी नहीं होगा। बाबा की जो मुरलियां चलती है, ऐसे कभी सोचा, संकल्प आया कि जब हम करेक्ट कर रहे होते हैं तो उस समय भी सेवा करनी होती है, कभी ये संकल्प आया? उस समय भी शुद्ध वाइब्रेशंस, और उसके बाद कितनी गहराई है ज्ञान की, मनुष्य तो जान ही नहीं सकते। इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता है क्या? ये बाप ही पतितों को पावन बनाते, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। कहते हैं ना बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे, बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। ये सब बातें धारण करनी है, धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए। बाबा ने क्या समझाया? बाबा से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं।
ये याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। ये परम आनंद है, मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। ये सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलता है। सतयुग में तो बुद्धि होंगे, इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण है, क्या कहते हैं बाबा उसको, रॉयल बुद्धू। रॉयल बुद्धू। कुछ भी नॉलेज नहीं है। अभी हमको जितनी नॉलेज है उसमें से कितनी नॉलेज है लक्ष्मी नारायण को? परमात्मा अभिमानी नहीं, मतलब कितनी सारे तो नॉलेज वैसी कट हो जाएगी। परमात्मा को जानते नहीं तो क्या क्या नॉलेज माइनस है। अगर परम रचयिता को नहीं जानते हैं, रचना को भी नहीं जानते हैं, तो कर्म को भी नहीं जानते, कर्म की फिलॉसफी को भी नहीं जानते। और फिर क्या बाद में होना है वो भी नहीं पता, क्यों अभी मुझे मिला है वो भी नहीं पता। तो इसलिए सिर्फ स्पेंडिंग है वो। बाबा इसलिए कहते हैं सतयुग में तो बुद्धू होंगे, इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ नॉलेज नहीं। इन्हों को होती है तो परंपरा से चली आती। अगर इन्हों को होती, तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा। शांति कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, धारणा के लिए सार है, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। खान पान की शुद्धि, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। पहले तो भोजन की 3 स्टेजेस बाबा ने बता दिया आज। शुद्ध रखना है तो वेजिटेरियन तो है ही है, और दूसरा शुद्धि में फर्स्ट वेजिटेरियन और प्याज लहसुन नहीं, और उसके बाद फिर परहेज। वो तो नेगेटिव चीजें तो खाएंगे ही नहीं, मांस और वो सब। परहेज में फिर किनके हाथों से बनाया हुआ है भोजन, बाहर का भोजन हम कहते हैं कि बिना प्याज लहसुन का होटल का, वो भी नहीं, सेकंड लेवल। तो बाहर का भोजन नहीं। फिर थर्ड लेवल रिलेटिव्स का भोजन नहीं, क्योंकि जो अपवित्र होते हैं उनके हाथ का भोजन नहीं खाते। फोर्थ तो चाहे वो नजदीक रिलेटिव्स हो वो भी नहीं, ये हम कहेंगे ना मेरा इमीडिएट रिलेशनशिप है, अगर पवित्र नहीं है तो वो भी नहीं। और फिफ्थ, कोई भी क्रोध में इस तरह से आकर भोजन बनाना नहीं, गुस्सा आया और भोजन बना लिया, तो इमोशंस भी ध्यान रखने हैं। और लास्ट है बाबा की याद में भोजन बनाना। ये है लेवल्स। और फिर वो योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना। बाबा को भोग लगा के फिर जब मेरे सामने थाली आए तो दृष्टि दो उसको और फिर स्वीकार करो। ये भी एक डिवाइन मैनर्स है। बाबा हमें रोज कुछ ना कुछ एक मैनर सिखाता है। तो ठीक है, आज से ये वाला इम्प्लीमेंट कर लेंगे। कभी कभी हो जाता है, हम भी कभी कभी कोई चीज ऐसे ले लेते हैं, पर मैंने भी संकल्प किया है कि हर चीज में दृष्टि दो और फिर खाना, है ना? ठीक है ना गुलाब भाई? तो बहुत अच्छा, गुलाब भाई की बहुत नेचर है। इतना सा भी कुछ टोली भी मिलेगी पहले दृष्टि देंगे फिर खाते, बहुत अच्छा। सेकंड,
परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख, परम आनंद का अनुभव करना है। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख, परम आनंद का अनुभव करना है। वरदान है, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो, बड़ा अच्छा है, तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन है उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। कितने भावार्थ वाले वरदान हैं कि दूसरों पर अटेंशन देने से टेंशन चलता है। तो पहले ये वाला टेंशन खत्म करो, दूसरों पर अटेंशन, इसलिए अंतर्मुखी बनना। और क्वांटिटी के संकल्पों को समाप्त कर क्वालिटी, ये याद रखेंगे। अटेंशन खुद पर, क्वालिटी। क्वांटिटी के संकल्प, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको ऐसे किया। क्वालिटी के संकल्प, मुझे क्या करना है। और दूसरा, तब फिर हम बाकी के टेंशन समाप्त करेंगे। पहले खुद की सर्विस। तो मेन दो बात है इसमें, अटेंशन खुद के ऊपर तो बाकी टेंशन समाप्त, और दूसरा क्वांटिटी के संकल्प नहीं, क्वालिटी के संकल्प करें। तो ये दो याद रखेंगे। इसको कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अपनी सेवा फर्स्ट। तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। तो विश्व कल्याण मतलब दूसरे के लिए पहले अपनी सेवा। जैसे अभी हम लिख रहे हैं, मुझे क्या धारण करनी है, बस केवल इस पर फोकस, अपने ऊपर फोकस। उसको क्या करना चाहिए, उसको ये नहीं, उसके लिए ये पॉइंट है, नहीं, मुझे क्या करना है। स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। अच्छा जी, ये बाबा के महावाक्य। आज का वो भी पढ़ लेते हैं, अव्यक्त इशारे। तो आज का स्वमान मिल गया। कल का स्वमान था सर्च लाइट देने का, याद है ना सबको। मैं सर्च लाइट देने वाली विजय रतन। वायुमंडल बना। तो जो भी सेवा करनी है उस जगह, उस एरिया में, या उन आत्माओं को पहले से सर्च लाइट दो। तो फिर उन आत्माओं को, तो दोनों, आज स्व सेवा भी, कल दूसरों की सेवा के बारे में बताया, आज स्व की सेवा। तो दोनों आज करेंगे हम। अच्छा, बाकी ये अव्यक्त इशारे। कोई भी कार्य करते व पाठ बजाते सागर समान ऊपर से भले हलचल दिखाई दे, लेकिन अंदर की स्थिति नथिंग न्यू की हो। रचित और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी आराम से शांति की स्टेज पर ऐसे स्थित हो जाए जो कोई भी कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को हिला ना सके।
परिस्थिति के पहले या परिस्थिति के समय और परिस्थिति के बाद में स्थिति एक जैसी हो। बहुत अच्छा इसमें बताया। हलचल वाली दिखाई दे लेकिन हमको पता है कि क्या इसका रिजल्ट होने वाला है। तो अब बाहर में हलचल दिखाई दे रही है, अब ये वाला पॉइंट अप्लाई करेंगे आज कि कैसे स्वयं को समझना। अंत पता है इसका, ये बढ़ेगा, ये जो भी परिस्थिति आ रही है, जाए ऊपर जाएगा फिर कम होगा फिर ऊपर जाएगा, ये होना है सब। 17 है, जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकती है, अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, तो परमात्मा शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती, परंतु इसके लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। कितना एक्यूरेट है आज के लिए, आज का जो प्रोग्राम होगा बाबा की, उसके लिए एक्यूरेट है। आत्मिक शक्ति वाले दूर बैठे को कर सकते हैं, तो हम तो परमात्मा शक्ति वाले। आत्माओं का आह्वान करो, आत्माओं को शक्ति दो, आत्माओं से बात करो, ये है परमात्मा शक्ति। दीदी आत्मिक शक्ति का मतलब? सन्यासी लोगों के पास परमात्मा ज्ञान अच्छा, नहीं है ना, अच्छा, सिर्फ आत्मिक शक्ति। ओके।